हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं अंकित आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। यदि आप भी चाहते हैं ब्लू जे को कंप्लीट सीखना तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में टर्नरी ऑपरेटर के बारे में। टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है, कैसे काम करता है, इसी चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे। टर्नरी ऑपरेटर इज आल्सो कॉल्ड कंडीशनल ऑपरेटर। हियर कंडीशनल ऑपरेटर इज अ क्वेश्चन मार्क। कैसे काम करेगा मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। उससे पहले सबसे पहले यहाँ पर हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे जिससे कि टर्नरी ऑपरेटर आपको समझ में आए। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक क्लास क्रिएट करेंगे। शॉर्टकट की होता है कंट्रोल एन प्रेस करेंगे और यहाँ पर क्लास का नाम दे देते हैं TER एंड देन जैसे ही एंटर करेंगे तो यहाँ पर हमारा क्लास रेडी है। इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद कंट्रोल A से सारे को सेलेक्ट करेंगे एंड देन डिलीट बटन से डिलीट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले इंपोर्ट जावा लिखेंगे। इंपोर्ट जावा util डॉट स्कैनर। इसको लिखने के बाद क्लास टाइप करना है। क्लास जो भी आप नाम रखे हैं वो यहाँ पर आप लिख दीजिए। उसके बाद करली ब्रेसेस को ओपन करिए और बंद कर लीजिए। उसके बाद मेन मेथड टाइप करना है। तो यहाँ पर मैं फटाफट टाइप कर लेता हूँ। मेन मेथड लिखने के बाद आपको यहाँ पर फिर से करली ब्रेसेस को ओपन करना है और बंद कर लेना है। अब यहाँ पर हम डाटा टाइप लिखेंगे, जो भी डाटा टाइप यहाँ पर हम बनाना चाहते हैं। उससे पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इस प्रोग्राम में होगा क्या। यहाँ पर हम एक कमेंट लाइन लिखते हैं जिसमें कि यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ इस प्रोग्राम में होगा क्या कि जो भी नंबर बड़ा होगा वो स्मॉल नंबर से डिवाइड करेगा। यही इस प्रोग्राम में हम बनाने वाले हैं। और यहाँ पर डाटा टाइप में इंट डाटा टाइप यूज करेंगे। उसके बाद इंट में हम ले लेते हैं x एंड देन कॉमा y, सेमी कॉलन देंगे। उसके बाद यहाँ पर डबल यूज करेंगे। पॉइंट के लिए मतलब डेसिमल वैल्यू यदि चाहिए तो आप यहाँ पर डबल यूज करेंगे। यहाँ पर हम ले लेते हैं q को। उसके बाद सेमी कॉलन देंगे एंड देन इंटर। उसके बाद स्कैनर क्लास बनाएंगे। स्कैनर obj ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। उसके बाद ब्रैकेट बंद करेंगे, सेमी कॉलन देंगे। सेमी कॉलन देने के बाद फिर इंटर करेंगे एंड देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln लिखना है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln नहीं लिखते हैं, सिर्फ प्रिंट रहने देते हैं। उसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे और ब्रैकेट बंद एंड देन सेमी कॉलन। इसी के अंदर में आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है जो भी आप वहाँ पर इंटर करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इंटर फर्स्ट नंबर। उसके बाद कॉलम दे देते हैं और थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं। उसके बाद नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद यहाँ पर x लिखेंगे इज इक्वल टू जो नाम वहाँ पर रखे थे obj एंड देन डॉट नेक्स्ट int। आई आपका कैपिटल होना चाहिए, आपको याद रखना है। ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट बंद एंड देन सेमी कॉलन। उसके बाद इसी लाइन को हम कॉपी पेस्ट करेंगे। इसी को सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद कॉपी एंड देन इसी के नीचे यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं। जिस जगह पर फर्स्ट नंबर लिखे हैं उसी जगह पर यहाँ पर हम सेकंड लिख देते हैं। सेकंड हो चुका है। और जहाँ पर x लिखे हैं यहाँ पर हम y कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर अब मुझे कंडीशन लगाना है। कंडीशन क्या होगा आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे इफ़ मतलब होता है यदि। उसके बाद जो भी कंडीशन है, यदि x बड़ा होगा y से मतलब x इज़ ग्रेटर देन y तो क्या होगा। यहाँ पर हम ब्रैकेट बंद करेंगे, नीचे आएंगे, करली ब्रेसेस को ओपन एंड देन करली ब्रेसेस ऑटोमेटिक बंद हो चुका है। यदि ऐसा होगा तो q इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय y एंड देन सेमी कॉलन। उसके बाद यदि ऐसा नहीं होगा तो यहाँ पर हम एल्स में लिखते हैं करली ब्रेसेस ओपन एंड देन बंद। फिर से डालेंगे q। यदि वैसा नहीं होगा तो y डिवाइडेड बाय x, सेमी कॉलन कर दिए हैं। ये आपको समझ में आया होगा कैसे काम कर रहा है। x यदि बड़ा होगा y से तो q इज इक्वल टू
x डिवाइडेड बाय y, और यदि ऐसा नहीं होगा तो q इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय x, मतलब इसी को हम उल्टा कर दिए हैं। उसके बाद ये आपका यहाँ पर बन चुका है। मैं एक और तरीका आपको बता देता हूँ टर्नरी ऑपरेटर में जो काम करता है। यहाँ पर q लिखेंगे, q लिखने के बाद इज इक्वल टू एंड देन जो ऊपर दी है वही सेम चीज़ लिखेंगे, x इज़ ग्रेटर देन y। यदि ऐसा होगा तो यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क डालेंगे। उसके बाद होना क्या चाहिए, तो होना ये चाहिए कि x डिवाइडेड बाय y, और यदि ऐसा नहीं है तो बीच में कॉलन देंगे y डिवाइडेड बाय x। अब सेमी कॉलन देंगे। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कैसे मैं लिख रहा हूँ। ये आपका एक लाइन में पूरा कंडीशन हो गया। उसके बाद यहाँ पर अभी हम करते क्या है, इसको कमेंट आउट कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पर हमारा प्रोग्राम बनकर रेडी है। उसके बाद यहाँ से हम कंपाइल करेंगे। कंपाइल में यहाँ पर देखिए जैसे ही मैं कंपाइल करता हूँ तो यहाँ पर नीचे नो सिंटैक्स एरर दिखा रहा है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। उसके बाद क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद इस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद वॉइड मेन एंड देन ओके। इंटर अ फर्स्ट नंबर, तो यहाँ पर हम पहला नंबर लिख देते हैं 15 एंड देन इंटर करेंगे जो कि बिगर नंबर है, एंड देन दूसरा नंबर लिख देते हैं 5। जैसे इंटर करेंगे तो यहाँ पर अभी कुछ आ नहीं रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि वहाँ पर हम लास्ट में system.out.println लिखे ही नहीं है। तो इसको अभी हम यहाँ से ऑप्शन में जाते हैं, क्लियर करते हैं, क्लोज करते हैं, फिर से आते हैं यहाँ पर प्रोग्राम में, और प्रोग्राम में आने के बाद जहाँ पर ये कमेंट लाइन लगाए हैं इसी के नीचे यहाँ पर हम लिख देते हैं system.out.println, ब्रैकेट ओपन करेंगे, बंद करेंगे, सेमी कॉलन, और इसी के अंदर में लिख देते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर लिख देंगे क्वेश्चन। उसके बाद इज इक्वल टू एंड देन स्पेस दे देते हैं, और इस साइड में प्लस करके क्यू लिख देते हैं क्योंकि हम वहाँ पर क्यू ही रखे हैं। उसके बाद अब कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के बाद क्लोज एंड देन फिर से राइट क्लिक, वॉइड मेन, वॉइड मेन में आने के बाद ओके। और यहाँ पर पहला नंबर क्या था हमारा 15 लेते हैं एंड देन दूसरा 5। जैसे इंटर किए यहाँ पर देखिए कि क्वेश्चन में लिखा हुआ आ रहा है 3, मतलब कि यदि 5 को 3 से हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या हो चुका है, डिवाइड हो चुका है। इसको हम एक बार उल्टा करके देखते हैं। यहाँ से हम क्लोज करते हैं और राइट क्लिक करके वॉइड में ओके, और यहाँ पर अभी हम दे देते हैं 2, मतलब छोटा नंबर दे देते हैं पहले और उसके बाद बड़ा नंबर दे देते हैं 18। उसके बाद जैसे इंटर करेंगे तो यहाँ पर देखिए कि अभी भी डिवाइड हो रहा है, मतलब आप पहले बड़ा नंबर डालिए चाहे पहले छोटा नंबर डालिए, आपका डिवाइड सही सही हो रहा है। तो इस प्रकार से आप टर्नरी ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। एक और यहाँ पर हम यूज करेंगे, अभी ये जो जितना आपको दिख रहा है इन सभी को भी हम यहाँ से कमेंट आउट करते हैं। ऊपर वाला को कैसे करेंगे, स्लैश देंगे और उसके बाद स्टार यूज करेंगे, इंटर करेंगे तो यहाँ पर कमेंट आउट हो चुका है। इस यहाँ से इसको हम कट कर लेते हैं, ध्यान से आपको दिख रहा होगा नीचे वाला को हम कट कर रहे हैं और लास्ट में यहाँ पर लाकर हम पेस्ट कर देते हैं। तो ये सारा कमेंट आउट हो चुका है और नीचे में जो हम यहाँ पे कमेंट आउट किए थे इसको मैं हटा देता हूँ। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, आप ध्यान से देखिए कि ऊपर का जो भी इफ कंडीशन हम लगाए थे इसको पूरे को यहाँ पे हम कमेंट आउट किए हैं, और नीचे वाला जो यहाँ पर लिखे थे q इज इक्वल टू एक्स इज ग्रेटर देन वाई, यदि x बड़ा होगा y से तो x को डिवाइड करना है y से, और यदि छोटा रहा तो y को डिवाइड करना है x से। यहाँ पर आप ध्यान से देख लीजिए कहाँ पर हम कॉलन यूज किए हैं और कहाँ पर सेमी कॉलन यूज किए। उसके बाद कंपाइल करते हैं, कंपाइल करने के बाद क्लोज करेंगे, क्लोज करने के बाद फिर से आते हैं राइट क्लिक, वॉइड मेन एंड देन ओके। और यहाँ पर यदि हम अभी नंबर डालते हैं 34 और इंटर करेंगे और यहाँ पर 2 डालते हैं तो यहाँ पर देखिए कि अभी भी यहाँ पर मुझे डिवाइड करके दे रहा है, मतलब कि जो कोड यहाँ पर अभी हम 3 से 4 लाइन में लिखे थे वो कोड यदि हम एक लाइन में लिख देते हैं टर्नरी ऑपरेटर की तरह तो यहाँ पर ये आपका काम कर जाएगा। तो आप लोगों ने इस वीडियो में सीखा कैसे हम लोग टर्नरी ऑपरेटर का यूज करेंगे। तो यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।